महारथी कर्ण को सभी जानते हैं। बचपन में कर्ण को उनकी माता के नाम से राधे कहा जाता था, किंतु वो वास्तव में राधे नहीं, कौंतेय थे। कुंती को ऋषि दुर्वासा से मिले मंत्र के प्रभाव से भगवान सूर्य देव से पुत्र प्राप्ति हो, वो थे कर्ण। तब कुंती कुमारिका थी, तो समाज के डर से उसने उस बालक को नदी में छोड़ दिया। गंगा नदी में गंगा माई के भरोसे उन्होंने उस बालक को छोड़ दिया। वो बालक अधिरथ और उसकी पत्नी राधा को मिला। अधिरथ एक सूत था। तब से कर्ण को सूत पुत्र कहा जाने लगा। बचपन से ही कर्ण को धनुर्विद्या में विशेष रुचि थी, किंतु सूत पुत्र होने के कारण कोई भी कर्ण को शिक्षा नहीं दे रहा था। कर्ण गुरु द्रोण के पास गए, किंतु सूत पुत्र होने के कारण उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया। तब कर्ण ने यह तय किया कि वो भगवान परशुराम से शिक्षा ग्रहण करेगा, किंतु कर्ण ये भी जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। सीखने की चाहत में उसने एक नकली जनेऊ धारण किया और एक ब्राह्मण के रूप में परशुराम के पास चला गया। परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया और वो सब कुछ सिखा दिया जो वे जानते थे। कर्ण भी बहुत शीघ्र सारी विद्याएं सीख गया। किसी भी अन्य शिष्य में उस तरह का स्वाभाविक गुण और क्षमता नहीं थी। परशुराम उससे बहुत खुश हुए। उन दिनों परशुराम काफी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन जंगल में अभ्यास करते समय परशुराम बहुत थक गए। उन्होंने कर्ण से कहा वे लेटना चाहते हैं। कर्ण बैठ गया ताकि परशुराम कर्ण की गोद में अपना सिर रख पाए। तभी एक खून चूसने वाला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया और उसका खून पीने लगा। उसे भयंकर कष्ट हो रहा था और उसके जांघ से रक्त की धार बहने लगी, किंतु कर्ण ने अपना पैर नहीं हिलाया, क्योंकि वो अपने गुरु की नींद को तोड़े बिना उस कीड़े को हटा नहीं सकता था। किंतु अपने गुरु की नींद को कर्ण तोड़ना नहीं चाहता था। धीरे धीरे रक्त की धार परशुराम के शरीर तक पहुंच गई और इससे उनकी नींद खुल गई। परशुराम ने आंखें खोलकर देखा कि आसपास बहुत खून था। परशुराम बोले, ये किसका रक्त है? कर्ण ने बताया, ये मेरा रक्त है गुरुदेव। फिर परशुराम ने कर्ण की जांघ पर खुला घाव देखा। खून पीने वाला कीड़ा कर्ण की मांसपेशी में गहरा प्रवेश कर चुका था। फिर भी वो बिना हिले डुले वही बैठा था। परशुराम ने कर्ण की ओर देखा और बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। यदि तुम ब्राह्मण होते तो इतना दर्द तुम कभी नहीं सह सकते। परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो गए। कर्ण अपनी बात रखना चाहते थे, किंतु कर्ण के झूठ से भगवान परशुराम इतने क्रोधित थे कि उन्होंने कर्ण की एक बात नहीं सुनी। भगवान परशुराम ने कहा, इतना दर्द सहकर भी स्थिर बैठे रहना, ऐसा तो कोई क्षत्रिय ही कर सकता है। कर्ण बोला, हाँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। परशुराम अत्यधिक क्रोध से भर गए। वे बोले, तुम्हें क्या लगता है तुम एक झूठा जनेऊ पहनकर यहाँ आ सकते हो और मुझे धोखा देकर सारी विद्या सीख सकते हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। कर्ण बोला, हाँ, मैं एक ब्राह्मण नहीं हूँ, पर मैं एक क्षत्रिय भी नहीं हूँ। मैं सूत पुत्र हूँ। मैंने बस आधा झूठ बोला था। परशुराम ने उसकी बात नहीं सुनी। उस स्थिति को देखते ही वे सत्य जान गए कि कर्ण एक क्षत्रिय है। वे बोले, तुमने मुझे धोखा दिया है। भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया
कि जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है और तुम उसका आनंद ले सकते हो, पर जब तुम्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम सभी मंत्र भूल जाओगे जिनकी तुम्हें जरूरत होगी, और वही तुम्हारा अंत होगा। कर्ण उनके पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। वो बोला, गुरुदेव, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं आपको धोखा देने की नीयत से नहीं आया था। बस मैं सीखने के लिए बेचैन था और कोई भी सिखाने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ आप ही अकेले ऐसे इंसान हैं जो किसी ऐसे को सिखाने के लिए तैयार हो जो कि क्षत्रिय न हो। परशुराम का गुस्सा, उनका क्रोध ठंडा हो गया। वे बोले, किंतु फिर भी पुत्र, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हें अपनी स्थिति मुझे बतानी चाहिए थी। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, किंतु तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए था पुत्र। मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, पर मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा राजपाट पाने या शक्तिशाली होने की नहीं है। तुम सिर्फ यश चाहते हो और तुम्हें यश मिलेगा। लोग सदैव तुम्हें एक यशस्वी योद्धा की तरह याद करेंगे, किंतु तुम्हारे पास कभी शक्ति या साम्राज्य नहीं होगा और तुम कभी महानतम धनुर्धर के रूप में भी नहीं जाने जाओगे, किंतु तुम्हारा यश हमेशा बना रहेगा, जो कि तुम्हारी चाहत भी है। परशुराम का आशीर्वाद लेकर कर्ण वहां से चला गया। भगवान परशुराम का श्राप ही कर्ण की मृत्यु की वजह बना। जब महाभारत युद्ध के समय अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था, तब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। इस वक्त कर्ण को अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता थी, किंतु भगवान परशुराम के श्राप के कारण कर्ण को अपनी सारी विद्या का विस्मरण हो गया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण का वध करने के लिए कहा। कर्ण निशस्त्र था, इसीलिए अर्जुन ने मना किया, किंतु श्री कृष्ण ने कहा, जब तक कर्ण के हाथ में शस्त्र होगा तब तक तुम कर्ण को कभी परास्त नहीं कर पाओगे पार्थ। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण एक महान योद्धा था। कर्ण इतना शक्तिशाली था कि उसका वध करने के लिए युद्ध के नियमों का उल्लंघन करना पड़ा। जब कर्ण शस्त्र था तब उसे मारना पड़ा, उसका वध करना पड़ा। आज भी कर्ण को सभी एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में याद करते हैं। जय श्री कृष्ण।